नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में काटकूट के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। ग्रामवासियों ने गांव की समस्याओं से अवगत कराया। ग्राम कुंडी में ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना चुके थे, लेकिन मंत्री के आश्वासन पर मान गए। बोले कि हम मतदान देने जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, प्रचार प्रसार परवान पर चढ़ते जा रहा है। अब प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पटेल के समर्थन में बड़वा विधानसभा के ओखला, चैनपुर, आकिया, लाइनपुरा, बड़ेल, कृष्णडी, तरानिया, काटकूट ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। सुबह 11 बजे ओखलेश्वर प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रचार प्रसार शुरू किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने मंत्री को गांव की समस्या के बारे में भी अवगत कराया। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा नेता राकेश गुप्ता, ललित जाट सहित भाजपा नेता साथ में थे। सायकाल मंत्री जगदीश देवड़ा जब ग्राम कुंडी जनसंपर्क करने पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामवासियों ने कहा कि ये गांव वन ग्राम में आता है, इसलिए शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलता। ये मांग पिछले कई वर्षों से ग्रामवासी ग्राम कुंडी को वनग्राम से राजस्व ग्राम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। इस बार तो ग्रामवासियों ने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामवासी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। ये सुन मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस समस्या के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी। पहली बार आपसे रूबरू हुआ, विश्वास करो सरकार अपनी है। चुनाव के बाद जल्द ही आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद ग्रामवासियों ने मतदान करने की बात कही। विगत 15 दिन से मैं खंडवा लोकसभा के इस उपचुनाव में मैं भी और कई हमारे साथी लोग प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई ज्ञानेश्वर जी पाटिल के समर्थन में प्रचार पर निकले हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है जनता में। ये खंडवा लोकसभा का उपचुनाव बहुत ही कष्टदायी बात के लिए ये हो रहा है कि यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदू भैया लगातार 6 बार सांसद रहे, विधायक रहे, अनेक विभिन्न पदों पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन इस कोरोना के महासंकट में जीवन लीला उनकी समाप्त इसमें हो गई। मन में बहुत पीड़ा है इस चुनाव में। बहुत वरिष्ठ नेता, मिलनसार नेता, जमीनी नेता, जो जनता के बीच में रह कर के काम करने वाले, जैसा कि निमाड़ में मैंने सुना है कि हमेशा कहते हैं कि निमाड़ की नैया नंदू भैया। यहाँ हर बच्चे के मुंह पर मैं ये सुनता हूँ कि निमाड़ की नैया नंदू भैया, ऐसे प्यारे नेता हमारे बीच से चले गए हैं और ये इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। कुंडी के अंदर हमारे सारे ग्रामीण वासी चुनाव का विरोध कर रहे थे कि हम मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि वन ग्राम की जो समस्या है ये काफ़ी लंबे समय से लंबित है। राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, जिसके वजह से किसानों को खाद बीज मिलने में ना तो उनको खाद बीज मिल रहा है, ना नगद राशि वहाँ से मिल रही है, ना कोई लोन मिल पा रहा है। किसान को सरकारी किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसी तरह के कई वन ग्राम हमारे ग्राम पंचायत ओखला के चैनपुरा और गौलन पार्टी से भी इस तरह की शिकायतें हमारे मंत्री जी के सामने लोगों ने रखी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इस चुनाव के बाद, आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके सारे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा IBN 9 के साथ। आप देखते रहिए IBN 9।